नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विन एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे बिहार एसएससी का हम लोग प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 का सेट नंबर 2 कितना देखेंगे। सेट नंबर 2 इससे पहले हम लोग एक का प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं। आप अगर नहीं लगाए हैं तो जाकर उसका भी फटाफट रिवीजन कर लीजिए, प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए। और दोस्तों ध्यान रखना, आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, 2 महीना टाइम है। 2 महीना में आपको ही पूरा कवर करना पड़ेगा, इसलिए फटाफट अभी से रिवीजन में लग जाइए। बहुत ही अच्छा पोस्ट यहाँ पे है, आपका राजस्व कर्मचारी पंचायत सचिव सपना होता है, इसलिए दोस्तों आप फटाफट रिवीजन में अभी से लग जाइए। और दोस्तों ध्यान रखना, इससे पहले हम लोग दोस्तों 3 प्रैक्टिस सेट शुरू कर चुके हैं। ज्ञान बिंदु सर का, खान सर का और एडिटेरिया का, सभी प्रकाशन का दोस्तों यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, जिसमें दोस्तों खान सर का 13 प्रैक्टिस सेट हम लोग लगा चुके हैं। एडिटेरिया का दोस्तों 4 प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं और ज्ञान बिंदु सर का 1 प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं। आप अगर नहीं रिवीजन किए हैं तो इन सभी का भी आप रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। तो चलिए सो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। और दोस्तों अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए, फुल मिल जाएगा आपको डिस्कशन के साथ। दोस्तों पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, तो टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको दोस्तों मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए सो वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। यहाँ पे क्या है, खानवा का युद्ध डैश और राणा संगा के बीच लड़ा गया था। यानी कि दोस्तों राणा संगा के साथ किसके साथ ये युद्ध हुआ था, तो याद रखेंगे दोस्तों ये बाबर और राणा संगा के बीच खानवा का युद्ध हुआ था। कब हुआ था ये? 1527 ईस्वी में। कब? 1527 ईस्वी में, जिसमें दोस्तों जो है बाबर की विजय हुआ था, पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। चलिए नंबर पे देखेंगे, करके औरंगजेब ने डैश की अवधि के दौरान मुगल साम्राज्य का शासन किया। यानी कि दोस्तों औरंगजेब को आपको शासनकाल यहाँ पे पूछा जा रहा था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये सी हो जाएगा। 1658 से 1707 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन ऐसा मुगल साम्राज्य का शासक था जिन्होंने 2 बार राज्याभिषेक करवाया था। याद रखेंगे औरंगजेब था, जिन्होंने दोस्तों जो है 1658 में करवाया था और दोस्तों एक बार 1659 में करवाया था नई दिल्ली में। और दोस्तों पूछा जाता है क्वेश्चन कि औरंगजेब के गुरु का क्या नाम था। बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया। औरंगजेब का दोस्तों गुरु का नाम पूछे तो मीर मोहम्मद हकीम, याद रखना है, मीर मोहम्मद हकीम। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछा है कि यूएस यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स का राष्ट्रीय खेल क्या है। देखिए यूएस का दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय खेल क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये बेसबॉल हो जाएगा। क्या होगा? बेसबॉल। ऑप्शन आपका क्या होगा? बी यहाँ से करेक्ट जगह। दोस्तों पूछे आपसे कि बेसबॉल खेल की शुरुआत कब हुआ था, याद रखना 1846 से। और दोस्तों ये इंग्लैंड से शुरू हुआ था। कहाँ से? इंग्लैंड से ये शुरू हुआ था, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों यहाँ से पूछे आपको कि रग्बी फुटबॉल कहाँ का है। रग्बी फुटबॉल पूछा था एग्जाम में, ध्यान रखेंगे, स्कॉटलैंड का है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पर देखेंगे क्या पूछा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा यहाँ पे करें कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित। यानी कि दोस्तों कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति से संबंधित है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये डी हो जाएगा, अनुच्छेद 338। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट जगह। दोस्तों पूछे एग्जाम में कि ये दोस्तों किस संविधान संशोधन के दोस्तों ये आयोग का गठन हुआ था, तो याद रखना दोस्तों 65वां संविधान संशोधन 1990 में राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग का दोस्तों जो है गठन किया गया था। और दोस्तों ये क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अगर पूछे पिछड़ा वर्ग आयोग, तो याद रखना 1993 में दोस्तों इसका गठन हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये दोनों पॉइंट है, याद रखेंगे। चलिए इस पर देखेंगे क्या पूछा है कि भारत की आकस्मिकता निधि का संरक्षक कौन है। देखिए सबसे पहले दोस्तों ध्यान देना, आकस्मिकता निधि का अगर पूछे यानी निर्माण कौन करता है, तो याद रखना संसद करता है। कौन करता है? संसद। और यहाँ पे अगर संरक्षक पूछ रहा है कौन करता है, तो ये राष्ट्रपति हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट जगह। और दोस्तों ये जो है कितने अनुच्छेद के तहत है, तो ध्यान रखना 267। कितना अनुच्छेद? 267 में। चलिए सर पर देखेंगे क्या पूछा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब आयोजित किया गया, जहां पर बैठक में दोस्तों उपस्थित 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस और दोस्तों इसी को बोलते हैं स्वाधीनता दिवस के रूप में दोस्तों मनाने का संकल्प लिया था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये बी हो जाएगा। कब हुआ था लाहौर अधिवेशन? तो 31 दिसंबर 1929 को। ऑप्शन यहाँ से बी राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए सर पर क्या पूछा जा रहा है करके जिन्होंने भारत में लोगों यानी कि दोस्तों एक आर्थिक योजना दोस्तों जो है तैयार किया था। कौन दोस्तों किया था, आपको उसका नाम पूछा जा रहा था। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, एम.एन. राय। किसने किया था? ये एम.एन. राय। और दोस्तों ध्यान रखना एम.एन. राय के द्वारा ही जन योजना की शुरुआत हुआ। कौन सा? जन योजना पूछा जाता है। जन योजना अगर पूछे कब शुरुआत हुई, ध्यान रखना दोस्तों ये 1945 ईस्वी में इसका गठन किसने किया था? एम.एन. राय के द्वारा करवाया गया था। और दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में पहली बार आर्थिक जनगणना पूछे कब करवाया गया था। ध्यान रखेंगे सभी पॉइंट को। 1977 में आर्थिक जनगणना पहली बार भारत में 1977 ईस्वी में। और दोस्तों एक क्वेश्चन ध्यान रखना, राष्ट्रीय नियोजन समिति अगर पूछे राष्ट्रीय नियोजन समिति के गठन कब हुआ, तो याद रखना 1938 में, ठीक है। और जिसकी दोस्तों निर्माण किसने यानी गठन किसने करवाया था, तो ध्यान रखेंगे जे.एल. नेहरू। किसने? जे.एल. नेहरू जी ने करवाया था, ध्यान रखेंगे। सभी पॉइंट को दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट ये रहता है, एग्जाम में पूछा जाता है।
चलिए नेक्स्ट पर देखेंगे क्या पूछा है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण एवं विकास रियो घोषणा की दोस्तों मंजूरी किस वर्ष दिया गया, यानी कि रियो घोषणा की मंजूरी किस वर्ष दिया गया। इसका दोस्तों राइट आंसर ए हो जाएगा 1992 में। ऑप्शन आपका क्या होगा ए यहाँ से करेक्ट जगह। दोस्तों पूछा जाता है क्वेश्चन कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ, तो याद रखना दोस्तों डेट आपको याद रखना है इसमें 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1945। और दोस्तों संयुक्त राष्ट्र दोस्तों संघ का मुख्यालय कहाँ है, तो याद रखना न्यूयॉर्क में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चल नेक्स्ट पे क्या पूछा है कि यूएन यानी कि फिर से आपको यूनाइटेड स्टेट्स है यानी यूनियन नेशंस, यूएन पर्यावरण गतिविधियों का समन्वय करने वाला अंतर्राष्ट्रीय संगठन इनमें से कौन सा है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा, ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए सब क्या पूछा जा रहा है करके भारत के पूर्वी तट में ज्यादातर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है पूर्वी तट में। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों ये कौन जगह जलोढ़ मिट्टी। और दोस्तों ध्यान रखना भारत में मुख्य रूप से जलोढ़ मिट्टी ही पाया जाता है और जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा उपजाऊ भी होता है, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों जलोढ़ मिट्टी को दो भाग में भारत में बांटा गया है। पहला दोस्तों क्या बोलते हैं उसको बांगर बोलते हैं, दूसरा को खादर बोलते हैं। तो ध्यान रखना यहाँ से क्वेश्चन एक आता है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं तो ध्यान रखना बांगर। क्या कहते हैं बांगर। और नवीन पूछे यानी नवी अगर नवीन पूछे नवीन को दोस्तों कहते हैं खादर। क्या कहते हैं खादर। दोनों पॉइंट को भी यहाँ पे याद रखेंगे, पूछा जाता है। चलिए सब देखेंगे क्या पूछा है कि बाड़ी दोबाव। क्या यहाँ पे बाड़ी दोबाव, देखिए दोबाव जो है दोस्तों क्या बोलते हैं, जो दोस्तों दो नदियों के बीच जो दोस्तों कुछ खेत होता है जिसमें फसल उगाया जाता है यानी उपजाऊ भूमि को वो दोबाव कहलाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे बाड़ी दोबाव पूछा जा रहा है कि किस नदी के बीच है, तो ध्यान रखेंगे उसका राइट आंसर क्या होगा, ये बी हो जाएगा, ब्यास और रावी के बीच है। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट होगा। नेक्स्ट पे देखेंगे करके कोलकाता बंदरगाह किस नदी के किनारे स्थित। देखिए कोलकाता बंदरगाह दोस्तों जो है ये किस नदी के किनारे है, तो याद रखेंगे हुगली नदी के किनारे। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखना ये सबसे विश्वासघाती नदी के नाम से जाना जाता है हुगली नदी को, पूछा जाता है क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे क्या पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा भारतीय राज्य में कह रहा है कि शीर्ष पांच वन आच्छादित प्रदेश में शामिल नहीं है। दोस्तों ध्यान रखना शीर्ष 5 में अगर पूछे कौन कौन राज्य आता है तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे हम लिख रहे हैं आपको एमपी आ गया, दूसरा आपका दोस्तों आपका अरुणाचल प्रदेश आ गया, तीसरा आपका दोस्तों छत्तीसगढ़ आ गया, चौथा दोस्तों आपका हो गया उड़ीसा आ गया, पांचवा आपका दोस्तों महाराष्ट्र आ गया, पांचवा महाराष्ट्र। देख लीजिए ऑप्शन में है इन शीर्ष 5 में कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे दोस्तों पंजाब नहीं है और पंजाब यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सब क्या पूछा रहा है कि सिंधु एवं गंगा नदी की प्रणालियों के बीच जल विभाजन द्वारा कौन सा शहर स्थित है, यानी कि दोस्तों सिंधु और गंगा नदी के जहाँ पे जल प्रणालियों का दोस्तों जब विभाजन होता है वहाँ पे कौन सा दोस्तों जो है शहर स्थित है, ये अंबाला शहर हो जाएगा दोस्तों, अंबाला शहर। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट जगह। और दोस्तों ध्यान रखना सिंधु नदी जो है ये कहाँ से निकलती है, तिब्बत के मानसरोवर झील से। और गंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो गंगोत्री हिमनद से निकलती है, ध्यान रखेंगे। चलिए सब पर देखेंगे निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा त्योहार असम में मनाया जाता है। असम में दोस्तों जो है मनाया जाने वाला त्योहार ऑप्शन में बताना है कि कौन सा है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, ये रोंगकर जो है दोस्तों कहाँ मनाया जाता है, असम में। और बिहू दोस्तों जो है बिहू तो फेस्टिवल भी कहाँ मनाया जाता है, तो असम में ही मनाया जाता है। और दोस्तों ध्यान रखना चोरवा अगर पूछे आपसे, चोरवा अगर पूछे तो मणिपुर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये मणिपुर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों अगर पूछे नोंगक्रोम, क्या यहाँ पे नोंगक्रोम अगर पूछे तो ये मेघालय हो जाएगा। सभी दोस्तों जो है ये आपका 7 सिस्टर वाला राज्य का है, मेघालय हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेघालय, ठीक है, ध्यान रखेंगे, सभी को इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए आप दोस्तों यहाँ पे देखिए आपका रीजनिंग और मैथ है, ठीक है, रीजनिंग आप दोस्तों पीडीएफ लेके बनाएंगे। यहाँ पे हम लोग दोस्तों जीएस का यहाँ पे फटाफट रिवीजन करने वाले हैं, सारा पीडीएफ में दोस्तों आपको सोल्यूशन सहित मिल जाएगा, तो आप पीडीएफ ज्वाइन करके दोस्तों आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए सब पे देखेंगे दोस्तों करके निम्नलिखित में से कौन विलियन में विद्युत चालन नहीं करता है। देखिए विद्युत का दोस्तों चालन नहीं करेगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अल्कोहल और ग्लूकोज, अल्कोहल और ग्लूकोज दोस्तों जो एक यौगिक है, एक कार्बनिक यौगिक है, कौन सा कार्बनिक यौगिक। और कार्बन जो दोस्तों होता है ये विद्युत का कुचालक होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे सौर स्पेक्ट्रम में बैंगनी रंग लाल रंग की और दोस्तों जो होता है क्या होता है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों क्या होता है, ये ए हो जाएगा, विचलन घटता है बैंगनी रंग का, और लाल रंग का दोस्तों जो है अपवर्तनांक घटता है। ऑप्शन आपका क्या होगा ए यहाँ से आपका करेक्ट जाएगा। चलिए सब देखेंगे करके कोई कार किसी समतल सड़क पर त्वरित होकर अपने आरंभिक वेग का 4 गुना वेग प्राप्त कर लेता है, तो कार की स्थितिज ऊर्जा क्या होगा। देखिए कार का दोस्तों स्थितिज ऊर्जा होगा क्या होगा, परिवर्तित नहीं होगा। ऑप्शन आपका क्या होगा ए यहाँ से करेक्ट जगह। और दोस्तों ध्यान रखना आपसे पूछे काइनेटिक एनर्जी बराबर फार्मूला यानी कि गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, तो याद रखना 1/2 mv²। अगर यही दोस्तों आपसे पूछ दे संवेग के फॉर्म में, तो याद रखना p²/2m होता है, क्या होता है p²/2m। दोनों फार्मूला का आप याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है।
चलिए सब देखेंगे क्या पूछा है कि 2 ओम और 4 ओम प्रतिरोध के दो प्रतिरोध को कार्य कि किसी बैटरी से संयोजित करने पर प्रतिरोध क्या होगा। प्रतिरोध इसका दोस्तों जो क्या होगा बताना है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ये श्रेणी में संयोजित हो जाएगा। संयोजित हो तो इनमें दोस्तों समान धाराएं प्रभावित हो, यानी कि दोस्तों श्रेणी क्रम में अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो समान धाराएं प्रभावित हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी यहाँ से सही लिखा हुआ है। चलिए इसमें देखेंगे क्या पूछा है कि ब्रॉडबैंड एक उच्च क्षमता संचरण प्रौद्योगिकी का एक यह उपयोग है, किस कारण से कर रही है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा। ये आवृत्ति की व्यापक श्रेणी, ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर करता है। दोस्तों किस पर निर्भर नहीं करता है, ध्यान से पढ़ेंगे, नहीं करता है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये जो है वस्तु के द्रव्यमान पे ये निर्भर नहीं करता। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट होगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल पे नए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ये दोस्तों प्लेटफॉर्म का बिहार एसएससी का सेट नंबर 2 है। इससे पहले हम लोग एक का प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं। आप अगर नहीं लगाए हैं तो जाकर उसका भी फटाफट रिवीजन और लगा लीजिए सेट को, ठीक है। ध्यान रखेंगे। इसका दोस्तों फुल पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसमें दोस्तों सॉल्यूशन सहित आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखना, डेली यहाँ पे 4 बजे दोस्तों जो है शाम में आपका सेट आता है। डेली 4 बजे शाम में आपका सेट आता है। यहाँ पे हम दोस्तों 4 प्रकाशन का सेट शुरू किए हैं। यहाँ पे दोस्तों पहला हम लोग खान सर का दोस्तों जो है 13 प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं। उसके बाद ज्ञान बिंदु सर का 1 प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं। और दोस्तों यहाँ पे प्लेटफॉर्म का दूसरा देख रहे हैं। और इंटीरिया का दोस्तों 4 प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं। आप अगर सभी का रिवीजन नहीं किया तो जाके फटाफट कर लीजिए। आपके पास ओनली 2 महीना टाइम है। कितना? 2 महीना टाइम है और ज़्यादा सिलेबस है, इसलिए फटाफट रिविजन में अभी से लग जाइए। और दोस्तों ये जो सभी प्रकाशन हम शुरू किए हैं सभी टॉप लेवल प्रकाशन है। सभी का दोस्तों क्वेश्चन लेवल बहुत ही अच्छा होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसलिए दोस्तों चारों को आप जरूर रिविजन कीजिए। चलिए आंसर पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कह रहा है कि उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण की दोस्तों घटना पे आधारित है। कौन सा दोस्तों उपकरण है जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पे आधारित है? इसका राइट आंसर ये डी हो जाएगा दोस्तों, ये जनरेटर। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा है कि किसी अवतल दर्पण पर चित्र में दर्शाए अनुसार बताना है कि आपतित प्रकाश की किरणें दोस्तों आरेख में कौन सा सही आपतित दोस्तों यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे दोस्तों ये डी दोस्तों जो हो जाएगा ये सही हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट जगह। ध्यान रखेंगे डी में दोस्तों जो है कौन सा चित्र है, ये डी वाला ही है। तो ये आपका दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बिंदु स्रोत से उस पर आपतित प्रकाश समांतर प्रकाश पुंज बन जाता है। समांतर प्रकाश पुंज बन जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ये अवतल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों पर ही। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे कह रहा है कि 0.23 ग्राम सोडियम को जल में अभिकृत करने पर मुक्त हाइड्रोजन का आयन दोस्तों जो है कितना होगा, जबकि n बराबर आपको कितना दे दिया है 23 ग्राम। तो यहाँ पे दोस्तों इसको बनाएंगे पीडीएफ लेके। इसका राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। ये 112 मिलीलीटर। ऑप्शन आपका क्या होगा? बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे कह रहा है कि कौन सी मिट्टी हिमालय की 3 महत्वपूर्ण दोस्तों यहाँ पे 3 नदियों यानी कि प्रणालियों में गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र के मिट्टी के जमाव से बनती है। कौन सा मिट्टी बनती है? तो याद रखेंगे दोस्तों ये जलोढ़ मिट्टी बनाती है तीनों दोस्तों नदियां मिलकर। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे निम्नलिखित में से किस योजना का संबंध वित्त मंत्रालय से नहीं है, यानी कि दोस्तों वित्त मंत्रालय से नहीं है। ऑप्शन में बताना है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों, ये प्रधानमंत्री कौशल योजना दोस्तों वित्त मंत्रालय के अधीन नहीं है। ध्यान रखेंगे। और दोस्तों पूछे आपसे कि प्रधानमंत्री कौशल योजना की शुरुआत कब हुआ, तो याद रखना दोस्तों 15 जुलाई। कब? 15 जुलाई 2015 में इसकी शुरुआत हुआ था। ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। बैठक का प्रावधान आपसे पूछा जाता है। बैठक का दोस्तों प्रावधान हो जाएगा ये अनुच्छेद 108 में। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखना, संसद के दोनों सदन का संयुक्त बैठक दोस्तों कौन बुलाता है? क्वेश्चन पूछा जाता है कौन बुलाता है, तो बुलाता है दोस्तों राष्ट्रपति बुलाता है। और अध्यक्षता कौन करता है दोनों सदन का, तो याद रखेंगे लोकसभा का अध्यक्ष। दोनों क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे कह रहा है कि भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, सर्वोच्च दर आपको बताना है। देखिए इस टाइप का भी क्वेश्चन अब पूछने लगा है, ध्यान रखेंगे। सर्वोच्च दर अगर पूछे तो ध्यान रखेंगे 28% है। कितना? 28%। यही से दोस्तों अगर न्यूनतम पूछ दे आपसे, न्यूनतम अगर दोस्तों पूछ दे तो 0%। कितना? 0% पूछ सकता है। ध्यान रखेंगे। और दोस्तों ध्यान रखना, ये जो दर है दोस्तों यानी कि टैक्स की दर, ये दोस्तों जो है 5 प्रकार से निर्धारित किया गया है। 5 प्रकार से। इसमें दोस्तों कौन कौन
आता है 0%, 5%, उसके बाद दोस्तों 12, उसके बाद 18, उसके बाद 28। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों पूछे आपसे कि जीएसटी लागू कब हुआ, तो याद रखना, डेट सहित याद रखना, पूछा जाएगा 1 जुलाई 2017 को ये असम से लागू हुआ था। कहाँ से? असम में दोस्तों पहली बार लागू हुआ था राज्य में। और अगर पूछे कि भारत का जीएसटी किस देश के जीएसटी पे आधारित है, क्वेश्चन आया था एग्जाम में, किस देश के जीएसटी पे आधारित अगर पूछे तो याद रखना कनाडा। कनाडा का दोस्तों जो है जीएसटी पे आधारित अपना भारतीय जीएसटी है, ध्यान रखेंगे। चलिए सब देखेंगे करे कि किसी राज्य का राज्यपाल किसके परामर्शदात्री अपना दोस्तों जो है पद धारण करता है, किसके परामर्श पे अपना प्रसाद प्रयान पे दोस्तों जो है अपना पद धारण करता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये डी हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन आपका क्या होगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे नकटी डैम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये पक्षी अभ्यारण्य है। नकटी डैम पक्षी अभ्यारण्य है, बिहार के किस जिला में स्थित है? बिहार के दोस्तों किस जिला में? ये जमुई में। ऑप्शन आपका क्या होगा, डी, बी यहाँ से करेक्ट जगह, ध्यान रखेंगे। चलिए सब देखेंगे करे कि बिहार विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष, क्या पूछा है कि बिहार विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष दोस्तों कौन थे? याद रखना दोस्तों, ये हो जाएगा अब्दुल बारी। अब्दुल बारी ऑप्शन आपका क्या होगा, बी यहाँ से करेक्ट होगा। नेक्स्ट में देखेंगे क्या पूछा है कि क्रांतिकारी संगठन आजाद दास्ता, क्या यहाँ पे आजाद दास्ता का गठन किसके द्वारा कराया गया था? आजाद दास्ता का अगर गठन पूछे किसके द्वारा किया गया तो याद रखेंगे जयप्रकाश नारायण के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट होगा। नेक्स्ट पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र बिम्स्टेक संगठन का सदस्य नहीं है? देखिए बिम्स्टेक संगठन का सदस्य दोस्तों बार बार एग्जाम में आ रहा है और इसका ट्रिक आपको दोस्तों इसी चैनल पे मिल जाएगा, उसको आप जरूर देख लेना क्योंकि एग्जाम में पूछा है तो यहाँ से। तो बिम्स्टेक का सदस्य यहाँ पे दोस्तों कौन सा देश नहीं हो जाएगा? तो याद रखना ये यहाँ दोस्तों मालदीव नहीं हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी यहाँ से आपका करेक्ट जगह, ध्यान रखेंगे। चलिए सब पे देखेंगे क्या पूछा है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में दोस्तों कह रहे कि शिशु योजना के तहत अनुम्न ऋण की दोस्तों अधिकतम राशि कितनी है? ऋण की राशि कितनी है? ये 50,000। कितना? 50,000। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट जगह। चलिए सर क्या पूछा जा रहा है कि करें कि देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म पुरस्कार, ठीक है, पद्म पुरस्कार की शुरुआत करें कि निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया? देखिए सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म पुरस्कार कह रहा है कि कब शुरू हुआ था? तो पद्म पुरस्कार की शुरुआत दोस्तों 1954 में हुआ था। भारत रत्न की भी शुरुआत कब हुआ था? 1954 में ही हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे निम्नलिखित में से कह रहे कि इन कस्टडी, क्या यहाँ पे इन कस्टडी किनकी उपन्यास है? इन कस्टडी दोस्तों कह रहा है कि किनकी उपन्यास है? तो याद रखेंगे दोस्तों ये अनीता देसाई के। किसका हो जाएगा? अनीता देसाई का। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है कि प्रख्यात संगीतकार अरविंद पारिख, क्या यहाँ पे अरविंद पारिख निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो अरविंद पारिख का दोस्तों संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ये सितार से हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे देखेंगे निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासन काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है? भारतीय इतिहास का दोस्तों स्वर्ण काल किस राजवंश को कहा जाता है? यहाँ पे इसका राइट आंसर गुप्त वंश हो जाएगा। ऑप्शन आपका क्या होगा? सी यहाँ से करेक्ट होगा, ध्यान रखेंगे। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त, याद रखेंगे। चलिए सब देखेंगे करे कि वित्त विधायक को प्रस्तुत करने के लिए कितने दिनों के भीतर संसद द्वारा पारित करना होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है। ये 75 दिन। कितना होगा? 75 दिन। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्या पूछा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर, दोस्तों ध्यान रखना कोई भी एग्जाम आप देने जाते हैं तो 2011 की जनगणना आप जरूर पढ़ना, लिमिटेड चैप्टर है और 2011 के बाद जनगणना अभी तक नहीं हुआ, इसलिए क्वेश्चन वहां से जरूर पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितना हो जाएगा? तो ये आपका दोस्तों सी हो जाएगा, ये 74%। 74 मतलब 74.04%। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे कृष्ण राज सागर बांध, क्या यहाँ पे कृष्ण राज सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? कृष्ण राज सागर बांध किस नदी पर बनाया गया? तो याद रखेंगे कावेरी नदी पर। ऑप्शन आपका क्या होगा? ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए इस पे देखेंगे क्या पूछ रहा है कि लाइफ ऑफ पाई, क्या यहाँ पे लाइफ ऑफ पाई नामक उपन्यास की लेखिका या लेखक कौन है? लाइफ ऑफ पाई का दोस्तों लेखक कौन जाएगा? याद रखेंगे यान मार्टेल। ऑप्शन आपका क्या होगा? डी यहाँ से करेक्ट होगा। नेक्स्ट पे देखेंगे कह रहे कि भारत का संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखने के लिए इसकी दोस्तों जो रक्षा करता है, कौन करता है रक्षा? दोस्तों जो रक्षा करना क्या है? हमारा रक्षा करना दोस्तों जो है एक मौलिक कर्तव्य है। क्या एक मौलिक कर्तव्य है, मूल अधिकार नहीं है, मौलिक कर्तव्य के अधीन आता है। ऑप्शन आपका क्या होगा? यहाँ से डी आपका करेक्ट जगह, ध्यान रखेंगे। चलिए सब पे देखेंगे कह रहे कि लॉर्ड चम्सफोर्ड 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस समिति का गठन किया था? कौन सा समिति का गठन किया था? याद रखेंगे हंटर समिति का। ऑप्शन आपका क्या होगा? डी यहाँ से आपका करेक्ट का, ध्यान रखेंगे। दोस्तों जालियांवाला बाग हत्याकांड आपसे पूछे तो याद रखना आपको 13 अप्रैल 1919 को डेट इसमें याद रखना जरूरी होता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे कूना, कूना कह रहा है कि किस देश की मुद्रा है? कूना दोस्तों किस देश की मुद्रा हो जाएगा? याद रखेंगे क्रोएशिया का। ऑप्शन आपका क्या होगा? ए यहाँ से करेक्ट जगह। नेक्स्ट क्या पूछा जा रहा है कि कह रहे कि लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण किसे माना जाता है?
यानी कि दोस्तों किसे मानते हैं इसको बताना है। इसका राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति। ऑप्शन आपका क्या होगा, सी यहाँ से करेक्ट होगा। दोस्तों यही था, अंग्रेज का फूट डालो और राज करो की नीति के कारण क्या हुआ था, बंगाल विभाजन हुआ था, ध्यान रखेंगे। चलें सब देखेंगे कार्य के इनमें जल डमरू मध्य रूस और अमेरिका के बीच है। कौन सा जल डमरू मध्य दोस्तों रूस और अमेरिका के बीच है, तो ये दोस्तों आपका कौन सा हो जाएगा, ये डी हो जाएगा दोस्तों, बेरिंग जल डमरू मध्य। पूछा जाता है क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे, बेरिंग जल डमरू और पूछे किस किस देश के बीच है, तो रूस और अमेरिका के बीच है, ध्यान रखेंगे। चलें सब देखेंगे कार्य के द्वीप समूह, क्या यहाँ पे द्वीप समूह टिएरा डेल फुएगो कह रहा है कि किस महाद्वीप में स्थित है, तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा दक्षिण अमेरिका। ऑप्शन आपका क्या होगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे अफ्रीकी देश घाना, घाना की दोस्तों राजधानी कहाँ है, ये क्वेश्चन दोस्तों अभी टीचर वाला एग्जाम में भी पूछा गया था। घाना की राजधानी दोस्तों कहाँ हो जाएगा, ये अकरा हो जाएगा। ऑप्शन आपका क्या होगा, बी यहाँ से आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे मंगोलिया देश निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है। मंगोलिया देश दोस्तों किस महाद्वीप में है, तो याद रखेंगे दोस्तों ये एशिया महाद्वीप में, किसमें, एशिया महाद्वीप। ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट होगा। नेक्स्ट क्या पूछा है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बिहार के दृष्टिकोण से, ध्यान रखेंगे। बिहार पंचायती राज अधिनियम अगर पूछे कब पारित किया गया, याद रखेंगे दोस्तों इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ये 2006 में। ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट होगा। नेक्स्ट आप देखेंगे काम के बदले अनाज, क्या यहाँ पे काम के बदले अनाज कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था, किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था, तो ये दोस्तों हो जाएगा आपका 5वीं में। कब, 5वीं पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन आपका क्या होगा, बी यहाँ से राइट होगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे देखेंगे अखिल भारतीय बाघ अनुमान कार्य कि 2022 के नामक रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक बाघों की संख्या वाला राज्य कौन सा राज्य है, यानी कि सर्वाधिक बाघ की संख्या किस राज्य में है, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा, ये मध्य प्रदेश में। ऑप्शन आपका क्या होगा, सी यहाँ से करेक्ट होगा। चलिए ऐसा पे देखेंगे कह रहा है कि ऐसी एक पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश किया है। अभी दोस्तों ये करेगा नहीं, किया है, तो ये भारत हो जाएगा, जिसमें दोस्तों जो है कौन सा देश जीता है, तो ऑस्ट्रेलिया, और उपविजेता भारत रहा है। और अगर पूछे दोस्तों जो है ये दोस्तों इसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे मिला, तो ये दोस्तों विराट कोहली को मिला, किसे, विराट कोहली को। और प्लेयर ऑफ द मैच पूछे फाइनल मैच में, तो याद रखना ट्रेविस हेड को पूछा जाता है। ये सब क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट टाइम पे देखेंगे बिहारी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। बिहारी पुरस्कार जो है दोस्तों किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो याद रखेंगे दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में, किसमें, साहित्य के क्षेत्र में। ऑप्शन डी हो जाएगा। और दोस्तों जो है अभी बिहारी पुरस्कार किससे मिला है, याद रखना अभी खान सर को मिला है। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछा है कि कौन सा राज्य महिला एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2023 की मेजबानी करने के लिए तैयार है। तैयार है दोस्तों, बताना है कौन सा राज्य, ये हो जाएगा आपका झारखंड। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट जगह। क्या है क्वेश्चन, एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2023, ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट जगह। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पे सात्विक साईराज, क्या पे सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी किस खेल से संबंधित है। चिराग शेट्टी दोस्तों किस खेल से संबंधित है, याद रखेंगे ये बैडमिंटन से, ये दोनों किससे है, बैडमिंटन से, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे देखेंगे विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 में भारत का कौन सा स्थान है। 2023 में अगर पूछे विश्व खुशहाली रिपोर्ट में कौन सा स्थान है, तो याद रखेंगे 126। और दोस्तों ध्यान रखना इंडेक्स से क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछा जाता है, इंडेक्स से आपका पूरा वीडियो मिल जाएगा फुल इसी चैनल पे, आप जाके उसको विजिट करके जरूर उसको रिवीजन कर लेना। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे कह रहे कि एक जिला का उत्पाद किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया, यानी एक जिला एक उत्पाद कह रहा है कि किस मंत्रालय द्वारा, केंद्रीय मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है। तो याद रखेंगे दोस्तों ये आपका ए हो जाएगा, ये ग्रामीण विकास मंत्रालय। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट होगा। चलिए इस पे देखेंगे दोस्तों कह रहे कि निम्नलिखित विकल्प में कौन सा दोस्तों कह रहे कि उपधातुओं का गुणधर्म है, कौन आपको बताना है कि उपधातु का गुणधर्म है इनमें, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। अर्धचालक जो दोस्तों क्या होता है, अर्धचालक होता है, वो दोस्तों उपधातु का गुण है, उसमें ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे किन कार्बनिक यौगिकों के नाम में कह रहा है कि प्रत्यय, क्या यहाँ पे प्रत्यय यानी कि दोस्तों Al जुड़ा हुआ है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ये एल्डिहाइड। ऑप्शन आपका क्या होगा, बी यहाँ से करेक्ट होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे कह रहा है कि निम्नलिखित में कह रहा है कि किस तत्व के लवण प्रायः दोस्तों नीले रंग के होते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये डी हो जाएगा, ये कॉपर का। ऑप्शन आपका क्या होगा, डी यहाँ से करेक्ट होगा। नेक्स्ट पे देखेंगे नींबू के रस का पीएच मान लगभग कितना होता है, नींबू के रस का पीएच मान लगभग दोस्तों कितना होता है, तो याद रखेंगे 2, कितना होता है ये 2। ऑप्शन आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका दोस्तों बी राइट होगा। और दोस्तों अगर पूछे यहाँ पे राउंड फिगर में 2 होता है, लेकिन अगर इसको ऐसे पूछे तो याद रखना 2.4 होता है। ट्रिक से याद रखेंगे, बाजार जब जाते हैं तो मम्मी क्या बोलती हैं, नींबू 2-4 लेके आना, नींबू 2-4 लेके आना है, मतलब 2.4 इसका पीएच मान होता है, ध्यान रखेंगे।
चल ऐसे पे देखेंगे क्या बोला जा रहा है कि मिश्रण का निर्माण किस प्रकार के तत्वों के संयोग से होता है। मिश्रण का निर्माण किस प्रकार के तत्वों के संयोग से होता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा, ठोस द्रव गैस। ऑप्शन आपका क्या होगा, डी यहाँ से राइट जगह। नेक्स्ट पे देखेंगे करेंगे 0.02 अणु दोस्तों हाइड्रोजन का एनटीपी पर आयतन कितना होगा। एनटीपी पे दोस्तों आयतन कितना हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ये 448 मिलीलीटर। और दोस्तों इसका पीडीएफ लेके इसका सॉल्यूशन जरूर आप लोग बनाएंगे, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे करेंगे रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं। रासायनिक परिवर्तन के साथ क्या होते हैं, ये आपका दोस्तों डी हो जाएगा, यानी कि नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण होता है, बिल्कुल सही है। निकाय की दोस्तों जो है एंथैल्पी दोस्तों परिवर्तन होती है, ये भी सही है। उसके बाद करेक्ट पदार्थ के रासायनिक गुणों में भी परिवर्तन हो जाता है, ये भी सही है। ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे आवर्त सारणी में कह रहा है किसी तत्व की स्थिति उसमें मौजूद डैश की संख्याओं में निर्धारित करती है। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, प्रोटॉन की संख्या दोस्तों निर्धारित करती है। ऑप्शन आपका क्या होगा, डी यहाँ से करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कौन से रोग कारक मच्छर द्वारा फैलता है। ऑप्शन में बताना है कौन सा रोग मच्छर के द्वारा होता है, तो याद रखेंगे फाइलेरिया। ऑप्शन आपका क्या होगा, यहाँ पे ए राइट जगह, ध्यान रखेंगे। चलने से क्या पूछा है कि यदि मेढक टिड्डे को खा जाए तो ऊर्जा अंतरण की किस दिशा में होता है। ऊर्जा अंतरण की दोस्तों किस दिशा में होगा, आपको बताना है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ये प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता की दिशा में। ऑप्शन आपका क्या होगा, ए यहाँ से सिर, सी यहाँ से करेक्ट होगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे देखेंगे छुई मुई, क्या यहाँ पे छुई मुई पौधा किस कुल से सदस्य है, यानी कि दोस्तों पौधा किस कुल का सदस्य है। छुई मुई, छुई मुई दोस्तों जो है क्या है, ये मिमोसी, क्या यहाँ पे मिमोसेसी। ऑप्शन आपका क्या होगा, सी यहाँ से राइट होगा। छुई मुई क्या दोस्तों, अगर उसको हम लोग छूते हैं तो क्या होता है, मुरझा जाता है, फिर थोड़ी देर के बाद वो फिर खिल जाता है, इसी को हम लोग छुई मुई बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है कि पेप्टिक वर्ण, क्या यहाँ पे पेप्टिक वर्ण के जीवाणु का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम बताना है, कौन था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर दोस्तों ए बी हो जाएगा, यानी कि दोस्तों जो है रॉबिन वारेन और बेरी मार्शल, ये दोनों मिलकर किया था। ऑप्शन आपका क्या होगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे किसी परितंत्र में अपघटक है, देखिए अपघटक पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे एग्जाम में। इसका दोस्तों राइट आंसर बी हो जाएगा, ये जैव पदार्थ को कार्बनिक रूप में बदल देता है। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट रहेगा, ध्यान रखेंगे। चलिए सब देखेंगे करके कैब रोग का दूसरा नाम, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कैब रोग का दूसरा नाम क्या है, तो याद रखेंगे दोस्तों ये है आपका रेक्टिक्यूलियोडिथीरियोसिस। ऑप्शन आपका क्या होगा, डी यहाँ से राइट जगह। नेक्स्ट पे देखेंगे हेपेटाइटिस ई, क्या यहाँ पे हेपेटाइटिस ई के विषाणु किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं, किसके द्वारा स्थानांतरित होता है, तो याद रखेंगे दोस्तों ये जल के द्वारा। ऑप्शन आपका क्या होगा, बी यहाँ से राइट जगह। और दोस्तों इसके बाद जो है आपका मैथ और रीजनिंग है फिर से, ठीक है, मैथ रीजनिंग। आप दोस्तों यहाँ पे इतना ही जीके जीएस था इसमें, यानी कि 75 क्वेश्चन जीके जीएस था, सभी का हम लोग रिवीजन कर लिए हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी दबा लेना। और दोस्तों ध्यान रखना, लाइक नहीं करते हैं लाइक भी करना, और कोई सजेशन देना है तो कॉमेंट भी करके बता सकते हैं, या कहीं दिक्कत हो रहा है तो कॉमेंट करके बताइए यहाँ पे दिक्कत हो रहा है, मैं जरूर आपको रिप्लाई दूंगा। तो चलिए सब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।